इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन्स से, ओके। और कन्फिग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को कन्फिगर करना, मतलब किसी चीज़ को अरेंज करना। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मगर कहाँ अरेंज करना है? हमें इन्हें अरेंज करना है एटम में। तो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ओके। तो अब अरेंज कहाँ करना है उसको समझने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स होते हैं, ओके, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फाइन। प्रोटॉन्स हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूट्रॉन्स हमारे होते हैं न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ये तीनों जो पार्टिकल्स हैं इनसे मिलके हमारा एक एटम बना होता है। आओ थोड़ा सा डीप में चलते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखते हैं। एक एटम के दो रीजन होते हैं, एक तो होता है सेंटर वाला, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और एक होता है न्यूक्लियस के चारों ओर वाला, ठीक है। सेंटर का जो होता है इसमें हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो हमारा जो न्यूक्लियस है उस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो बेटा देखो, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। जैसे सन के चारों ओर हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे करते हैं। मगर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एक ऑर्बिट में एक प्लैनेट होता है, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं होता। ये जो अलग अलग ऑर्बिट्स हैं इनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो आओ पहले ये देखते हैं कि इन ऑर्बिट्स को बोलते क्या हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, और या फिर एनर्जी लेवल, और शेल बोलते हैं। तो देखो कैसे, क्या नाम होता है इनका। देखो जो फर्स्ट हमारा शेल है, फर्स्ट जो शेल है इसको बोलते हैं के, ओके। तो जो के है ये होता है फर्स्ट ऑर्बिट, इसलिए N1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसको क्या बोलेंगे? N1। जब N1 है तो शेल का नाम है के। फिर N2 होता है, ये कौन सा ऑर्बिट है? ऑर्बिट नंबर 2, तो N2। जब N2 होता है तो हम क्या बोलते हैं शेल को? एल शेल, ओके। तो ये है एल शेल, के शेल, एल शेल। जब N3 होता है तो हमारी शेल का नाम क्या होगा? के एल एम। हम क्या बोलेंगे इस ऑर्बिट को? एम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ये एन का नंबर 4 है तो के एल एम एन। हमारे इस शेल का नाम क्या है? एन, ओके। तो 4 शेल्स हो गई, के एल एम और एन, और उनका ऑर्बिट नंबर क्या है? ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करेंगे? हमें इनका ये तो पता चल गया कि इनको के एल एम एन बोलेंगे। अब हर ऑर्बिट की जो कैपेसिटी होती है ना वो अलग होती है। तो जो कैपेसिटी है मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2n², ओके। तो जैसे अगर n इज इक्वल टू 1 है तो k ऑर्बिट में कितने आएंगे? k के लिए n 1 है ना, तो k ऑर्बिट में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स? 2। तो k ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आप ये मान के चलो कि k ऑर्बिट में 2 ही सीट्स हैं जिन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके बाद में और इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 जब होगा तो क्या हो जाएगा? l। तो l ऑर्बिट में k की कैपेसिटी 2 है, l ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 8। जब n इज इक्वल टू 3 है तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 18। और जब n इज इक्वल टू 4 है तो 4 4 16 इंटू 2 32। तो हमारी कितनी कितनी आ गई कैपेसिटी? 2 8 18 और 32, ओके। अब इस एटम में हमारे इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होंगे इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एज्यूम करो कि ये एक स्टेज है, ओके। ये एक स्टेज है, स्टेज के सामने हमारी कुर्सियां बिछी हुई हैं 4 रोज में, ठीक है।
फर्स्ट रो जो है इसमें खाली 2 कुर्सियां हैं, सेकंड रो में 8 कुर्सी है, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32। और मैंने इन रोज का नाम रख दिया KLMN। आपने देखा होगा ना, कई बार फंक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, हम रोज का भी नाम रखते हैं। और जो चेयर्स बिछी हुई है वो ये है। अब मान लो आपके पास में आते हैं, आपका फंक्शन में 8 गेस्ट आते हैं, पहले हम 2 करते हैं। मान लो आपके फंक्शन में 2 गेस्ट आते हैं, तो आप उन्हें कहाँ बिठाओगे? आप उनको कहाँ बिठाओगे? फर्स्ट रो में बिठाओगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, 2 चेयर यहाँ है तो यहाँ बैठेंगे, पीछे नहीं जाएंगे ना। तो कहाँ पे बैठ जाएंगे दोनों गेस्ट? हमारे जो दोनों गेस्ट आएंगे वो हमारे K रो में बैठ जाएंगे। अब हमारे पास में कितने आए? 8 गेस्ट। तो आप क्या करोगे? पहले 2 को तो यहाँ बिठाओगे फर्स्ट रो में, पीछे नहीं बिठाओगे ना। तो 2 हमने K रो में बिठा दिए, मगर अभी कितने गेस्ट और खड़े रह गए हैं? 6। तो उनको क्या कर देंगे? हम L रो में बिठा देंगे। हमने बाकी के जो 6 हैं उनको L रो में बिठा दिया, ठीक है। अब हमारे पास में आ गए इस बार 12 गेस्ट। तो आप क्या करोगे? 2 को आप K वाले में बिठाओगे, क्योंकि 2 सीट्स हैं तो 2 ही गेस्ट वहां बैठेंगे। अब गेस्ट खड़े तो रहेंगे नहीं, है ना। फिर बाकी के कितने बच गए? 10 बच गए। अब सेकंड रो में खाली 8 सीट्स हैं, तो खाली 8 गेस्ट सेकंड रो में बैठ जाएंगे। अभी भी 10 हमारे हुए, 2 गेस्ट अभी भी खड़े हैं ना। तो बाकी के जो हैं आप उनको कौन सी रो में बिठा दोगे? M रो में, ठीक है। M रो में बिठा दोगे। अब आप देखो, हमने यहाँ स्टेज के चारों ओर हमने अपने गेस्ट को क्या किया है? अरेंज किया है। सिमिलरली देखो, इस स्टेज को आप पालो न्यूक्लियस, और इन जो ये जो चेयर्स की रो हैं इनको क्या मानो आप? कि ये अलग अलग ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट का नाम KLMN है और इनका कैपेसिटी ये है। तो जैसे आपने गेस्ट को अरेंज किया है, सिमिलरली आपको अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम में अरेंज करना है। बस थोड़ा सा फर्क आ जाता है, वो 1-2 रूल्स आपको यहाँ फॉलो करने होते हैं, वो आपको ध्यान रखने होते हैं। तो आओ पहले हम वो रूल्स देख लेते हैं। देखो रूल्स क्या बोलते हैं। ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल दिया हुआ है, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, ये आपको मैंने बता दिया है। सेकंड क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 8। ये बेटा जब हम अभी एग्जाम्पल करेंगे ना तब आपको क्लियर होगा। और इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस इनर शेल आर फिल्ड। यहाँ पे जो है ना इनर, अनलेस इनर शेल्स आर फिल्ड। तो पहले अंदर वाली शेल्स फिल होती हैं। जैसे हमने यहाँ पे पहले अंदर वाली जो रोज है उनमें गेस्ट बिठाए ना, ऐसा तो नहीं है सीधे पीछे चले गए, है ना। पहले यहाँ आगे वाली रोज पे बिठाया, ऐसे ही पहले अंदर वाले ऑर्बिट फिल होंगे, फिर बाहर वाली रोज में जाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल किसका है? लिथियम का। देखो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। K की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है कितना? 2 की, मतलब 2 चेयर्स बिछी हुई हैं। फर्स्ट हमारा जो ये है शेल है, इसमें खाली 2 चेयर हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मगर 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है, अब उसे हम कहीं भेज तो नहीं सकते, वो भी यहीं रहेगा। तो उसको हम कहाँ बिठाएंगे? यहाँ, यहाँ कहीं नहीं बिठाएंगे। कहाँ? इससे नेक्स्ट में, तो ये L में आ गया। अब ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये इनका सबका क्या है? एटॉमिक नंबर है। ओके, तो एटॉमिक नंबर से ही हम कन्फिग्रेशन निकालते हैं ना। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में आ गए। अभी कितने बच गए हैं? 6 बच गए हैं ना हमारे पास में, तो 6 हमारे L शेल में आ गए। सिंपल, बहुत ईजी है। अब थर्ड देखो, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आए। अब बचे कितने? 10 बच गए ना। तो यहाँ पे 10 आएंगे? नहीं, यहाँ 10 नहीं आ सकती क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही 8 है। तो हमारे L शेल में 8 आ गए, मगर अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, वो कहाँ आएंगे? M शेल में। अब आया कैल्शियम। अब कैल्शियम के केस में 2 K में आए, 8 L में आए। अब आप बताओ क्या करोगे? अगर आप लिखोगे तो आप लिख दोगे 2, 8 और इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है, तो आप इसे 10 लिख दोगे। क्या है? सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक रूल क्या कहता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 8। तो देखो पहले तो ये देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है कौन सा। लिथियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट L है, ऑक्सीजन का भी L है,
मैग्नीशियम का m है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, आप यहाँ पे 8 से ज़्यादा नहीं डाल सकते हो, तो आप यहाँ पे खाली 8 ही इलेक्ट्रॉन करोगे, ठीक है। यहाँ पे 8 आएंगे m शेल में, तो अभी भी कितने बच गए, तो वो जो बाकी के 2 हैं वो n शेल में चले जाएंगे। बेटा यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि देखो दोनों चीज़ आ रही हैं, क्या आ रही है, आप ये बोलोगे कि पहले अंदर वाली फिलअप होनी चाहिए फिर बाहर जाएंगे, और मैंने तो क्या कर दिया है, ये अंदर वाली अभी पूरी फिल नहीं हुई ना, फिर भी मैंने बाहर वाले कर दिए। कि ये थोड़ा जो चीज़ें हैं बेटा, आप जब 11th क्लास में जाओगे ना सीनियर लेवल में, तब आपको समझ आएंगी, क्योंकि और भी इनमें क्या होता है, सब शेल्स भी होती हैं। तो फिलहाल के लिए आप ये चीज़ समझो खाली कि क्योंकि किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पे हम 10 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे खाली 8 करेंगे और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे। तो कैल्शियम की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इसमें 2 हो गए। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका, क्या कॉन्सेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉप है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो अब आपको ये तो पता चल गई आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, लिथियम में L है, ऑक्सीजन में L है, मैग्नीशियम में M है और कैल्शियम में N है। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैलेंसी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम यहाँ खाली ये समझते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं खाली यही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सब चीज़ें आपको अभी जब आप वैलेंसी करोगे ना, तब आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल की क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसको बोलते हैं वैलेंस शेल, और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे लिथियम का 1 है, ऑक्सीजन का 6 है, मैग्नीशियम का 2 और कैल्शियम का भी 2। तो एक बार हम फटाफट से जो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स हैं उनकी कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन है, वो के शेल में आ गया। हीलियम 2 एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो के शेल में आ गए। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो के में 2 आएंगे बस, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी ही 2 है। उसके बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एल शेल में चला जाएगा। अब आप यहाँ तक कर लोगे, देखो नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 2 है, तो के शेल में 2 आया, बाकी के 8 बचे वो कहाँ आ गए, एल शेल में आ गए। तो अब जब सोडियम आएगा और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि इसकी तो कैपेसिटी ही कितना है, 8 है ना। क्यों नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसका तो कैपेसिटी ही 8 है मैक्सिमम। तो आपका जो सोडियम का 11th इलेक्ट्रॉन है वो एम शेल में आएगा। फिर एल्यूमिनियम 2 8 2, ऐसे ही करके कहाँ तक हो जाएगा आपका, आर्गन तक। ये बहुत ही सिंपल है। आर्गन पे देखो क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हमारे के शेल में आ गए, 8 एल शेल में आ गए और 8 हमारे एम शेल में आ गए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जब आपके पास में आता है कौन सा एलिमेंट, पोटेशियम, तब आता है प्रॉब्लम थोड़ा सा। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे के शेल में आ गए, 8 एल शेल में आ गए। एम शेल में कितने आएंगे, 9 नहीं आएंगे, एल शेल में मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं। आपका रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल में 8 आ सकते हैं, तो वो 8 आ गए। तो अब एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया है वो कहाँ आएगा, एन शेल में। ओके, तो ये आपको कैल्शियम और पोटेशियम के केस में याद रखना है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट बी मोर देन 8। तो इस वजह से हम एम शेल की जो कैपेसिटी 18 होने के बावजूद भी हम किस पे चले जाते हैं, एन शेल में। अब बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वैलेंसी।